दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है हिंदू एडिटोरियल का ब्लैक एंड ग्रे। यह ब्लैक और ग्रे का मतलब ये मत समझिए कि काला और भूरा। यहाँ पर जो है ये एक लिस्ट की बात हो रही है जिसमें अलग अलग देशों को रखा जाता है। और ये FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि एक ग्लोबल वॉचडॉग है, यानी कि वैश्विक रूप से ये निगरानी रखती है हर देश में जो आतंकवाद को मतलब बढ़ावा देते हैं या आतंकवाद का जो फाइनेंस होता है उसमें वो लिप्त रहते हैं। तो ग्रे लिस्ट में जो है वो देश होते हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मतलब कि एक जो ये फाइनेंशियल वॉचडॉग का जो एक एक नॉर्म्स होता है उसको मानने के लिए वो बाध्य हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि आप इसको पूरा करने की एक कमिटमेंट करते हैं। लेकिन जो ब्लैक लिस्ट है वो ग्रे लिस्ट में उसका और डाउनग्रेड अगर करते हैं तो वो ब्लैक लिस्ट में जो कंट्री है जैसे कि ईरान है, आपका नॉर्थ कोरिया है, ठीक है ना, ये सारे जो है ब्लैक लिस्ट में है जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं, यानी कि इस मतलब के रेजिम के साथ जो है ये कोऑपरेट नहीं करते हैं और ये बिल्कुल मतलब उसका वायलेशन भी करते हैं। तो इसलिए इस पर पूरी तरह से एक तरीके से सैंक्शन लगाया जाता है। और लेकिन ग्रे में जो है कुछ छूट दी जाती है उन कंट्रीज को जो है कहा जाता है कि आप अगर कुछ पॉइंट्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो है इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है और पाकिस्तान जो है वो चाहती है कि उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान में बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से कई सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो आ नहीं पाती है वहाँ पर। फिर जो है एक तरीके से एक जो वैश्विक रूप से जो वैश्विक पटल में जो पाकिस्तान की जो स्थिति है, जो एक स्टेटस है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के मद्देनज़र जो है आज का एडिटोरियल है, देखते हैं। मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। देखिए ये क्या है। Pakistan's actions against terrorists keep up appearances but do not inspire confidence। ये जो पाकिस्तान का जो कार्रवाई है, जो एक्शन है, किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, यानी कि आतंकियों के खिलाफ जो पाकिस्तान की कार्रवाई है वो एक कुछ नहीं है बल्कि एक दिखावा है। कीप अप अपीयरेंसेस जो होता है वो कीप अप अपीयरेंसेस एक ईडियम है जिसका मतलब है कि आप दिखावा करते हैं कि आप खुश हैं या आप अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये जो कीप अप अपीयरेंसेस है ये एक दिखावा की बात हो रही है कि पाकिस्तान का जो एक्शन है टेररिस्ट के खिलाफ वो एक दिखावा नहीं, केवल दिखावा है और कुछ नहीं है, बट डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। लेकिन यह जो है एक विश्वास, एक भरोसा नहीं जगाता है। द टाइमिंग ऑफ पाकिस्तान अरेस्ट ऑफ जकीर उर रहमान लखवी, द LET operations commander, and linked to the 2008 Mumbai attacks, just ahead of the next meet of global watchdog, the Financial Action Task Force has been greeted with skepticism in India। यहाँ तक ये वाक्य है, पढ़ते हैं हम लोग। ये जो टाइमिंग है, जो समय है, किस चीज़ का? पाकिस्तान के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है जकीर उर रहमान लखवी का, वो कौन है? तो कॉमा दे के जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो है लश्कर तोयबा का जो ऑपरेशन कमांडर है वो है। और ये जुड़ा हुआ है किस चीज़ से? ये 2008 में जो मुंबई हमले हुए थे उससे ये जुड़ा हुआ है, इस मामले से जुड़ा हुआ है जकीर उर रहमान। और उसकी जो गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान के द्वारा, उसका जो टाइमिंग है यानी कि जो समय है, वो समय क्या है? जस्ट अहेड ऑफ द नेक्स्ट मीट ऑफ ग्लोबल वॉचडॉग। वो ग्लोबल वॉचडॉग कौन है? द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। FATF हम लोग आगे से पढ़ेंगे। तो FATF जो है वो क्या है? वैश्विक निगरानी संस्था है। उसके जस्ट ठीक मतलब कि उसके मीटिंग होने के ठीक पहले
अगले मीटिंग के ठीक पहले जो है ये टाइमिंग है उसके अरेस्ट करने का। और यह जो है यह ग्रीट किया गया है, स्वागत किया गया है एक तरीके से विथ स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब संशयवाद, मतलब कि संशय पूर्ण नजरिए से इसको स्वागत किया गया है भारत में। Whenever Pakistan has faced a decision on its grey list status, it has carried out similar actions that appear to be aimed more at ensuring a better outcome for itself at the FATF। जब कभी भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है या सामना किया है एक डिसीजन, निर्णय किस चीज पर, ऑन इट्स ग्रे लिस्ट स्टेटस। ये जो ग्रे लिस्ट का जो कि पाकिस्तान जो है खुद ग्रे लिस्ट में है, तो उसकी जो स्थिति है ग्रे लिस्ट को लेकर, उसमें अगर कोई भी फैसला होना है एफएटीएफ के द्वारा, जब इस चीज का वो सामना करता है या सामना किया है, तो इसने क्या किया है, इट हैज कैरिड आउट, इसने अंजाम दिया है इसी प्रकार के कार्रवाई का, ठीक है ना। इसने इसी प्रकार का मतलब कि सिमिलर एक्शन, जैसे कि अभी जकीर उर रहमान की गिरफ्तारी किए है, तो उसी प्रकार का जो सिमिलर एक्शंस जो है इसने पहले भी अंजाम दिए हैं। दैट एपियर टू बी, दैट एक्शंस के लिए आया, और इसलिए जो है यहाँ पर एपियर जो है आपका प्लूरल में है, क्योंकि एक्शंस जो है वो आपका प्लूरल मतलब कि नाउन है, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो दैट एपियर टू बी एम्ड मोर एट, एम्ड के साथ एट लगता है या टू भी लगता है। जब टू लगाते हैं तो इंश्योर करेंगे, एट लगाएंगे तो आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। तो दैट एपियर टू बी एम्ड, जिसका लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य लगता है ज्यादातर क्या करना, इंश्योर करना। इंश्योर क्या करना, सुनिश्चित करना, अ बेटर आउटकम फॉर इटसेल्फ, अपने आप के लिए एफएटीएफ में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना की चाह होती है, का उद्देश्य होता है इसका। जो इस प्रकार के जो सिमिलर एक्शंस जो वो को जो अंजाम देते हैं ये पाकिस्तान। इट्स अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद एंड अदर एलईटी लीडर्स इन टेरर फाइनेंसिंग केसेस, द पासिंग ऑफ एंटी टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग लॉज in the Pakistan Assembly to bring them in line with FATF mandated international norms, and the publication of new list of terrorists at various times, all timed before FATF reviews of Pakistan's status, have been cited as more of the same। यहाँ तक वाक्य है, जरा सा बड़ा वाक्य है ये। अब देखते हैं, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। इसके द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है और जो मतलब कि एक तरीके से सजा दी गई है, कन्विक्शन मतलब कि एक तरीके से उस पर जो आरोप को घोषित कर दिया गया है हाफिज सईद का, ठीक है ना। हाफिज सईद को जो सजा दी गई है और जो गिरफ्तारी की गई है, और जो अन्य एलईटी लीडर्स जो हैं उनको, ठीक है, किस चीज में, इन टेरर फाइनेंसिंग केसेस में, यानी कि आतंक को वित्त पोषण करने के मामले में हाफिज सईद और अन्य जो लश्कर-ए-तैयबा के जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारी की गई और उनको सजा दी गई, कन्विक्शन किया गया। और क्या है, द पासिंग ऑफ एंटी टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इन पाकिस्तान असेंबली, ठीक है। ये जो पारित किया गया, पासिंग मतलब पारित किया गया किस चीज को, एंटी टेररिज्म यानी कि आतंकवाद रोधी लॉज को, कानून को, और मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग जो कानून है उसको पास किया गया कहाँ पर, पाकिस्तान के असेंबली में, ठीक है, ताकि उसे जो है टू ब्रिंग देम इन लाइन, ताकि उसे जो है अनुरूप बनाया जा सके, किसके अनुरूप, FATF मैंडेटेड इंटरनेशनल नॉर्म्स, यानी कि FATF के द्वारा जो निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय जो मानदंड है या मापदंड है उसके अनुरूप बनाया जा सके, ठीक है। दो हो गया। एंड द पब्लिकेशन ऑफ न्यू लिस्ट ऑफ टेररिस्ट, और एट वेरियस टाइम्स, ठीक है, अलग अलग समय में जो है जो आतंकियों का जो नए लिस्ट है, नई सूची है, उसका पब्लिकेशन, उसका प्रकाशन, ये सारे चीज जो है ना, ऑल टाइम्ड बिफोर FATF रिव्यूज ऑफ पाकिस्तान स्टेटस। ये कब होता है, ये जस्ट
जब FATF रिव्यू करनी होती है पाकिस्तान के स्टेटस का कि उसे ग्रे लिस्ट में बना रहना है या फिर ग्रे लिस्ट से हटा देना है या फिर उसको डाउनग्रेड करके ब्लैक लिस्ट में डालना है, तो ये सारे चीज़ जो होते हैं जस्ट FATF के जो रिव्यूज़ होते हैं पाकिस्तान के स्टेटस के बारे में उसके पहले होता है, और इसको जो है हवाला दिया गया है या उद्धृत किया गया है एज मोर ऑफ द सेम, उसी प्रकार, मतलब समान, ठीक है ना, हैव बीन साइटेड एज मोर ऑफ द सेम। मोर ऑफ द सेम मतलब क्या होता है, सिमिलर टाइप का, ठीक है। द FATF's एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप इज टू मीट इन जनवरी, ठीक है। ये जो FATF का जो एक ब्रांच कहिए या शाखा कहिए या जो कहिए, जो एक ग्रुप है एशिया पैसिफिक, जो एशिया पैसिफिक रीजन का जो ज्वाइंट ग्रुप है, संयुक्त जो समूह है, वो उनकी बैठक होगी कब, जनवरी में होगी। वो क्यों होगी, टू प्रिपेयर रिकमेंडेशंस फॉर अ फाइनल डिसीजन, एक मतलब कि एक फाइनल डिसीजन जो है पाकिस्तान के स्टेटस को लेकर, ठीक है ना, उसको लेकर जो एक मतलब कि सिफारिश या अनुशंसा करने के लिए इसकी बैठक होगी, जिसको कि पेश किया जाएगा किसे, टू द FATF प्लेनरी सेशन को, ठीक है ना, इन फरवरी में FATF का प्लेनरी सेशन का मतलब होता है पूर्ण सत्र होता है, ठीक है ना, पूर्ण सत्र, पूर्ण मतलब टोटल, ठीक है। तो FATF का जो प्लेनरी सेशन होगा फरवरी में, उसके पास या उसके समक्ष पेश करने के लिए, ठीक है, जो फाइनल डिसीजन होगा पाकिस्तान के स्टेटस को लेकर, उसके लिए जो है एक रिकमेंडेशन तैयार करेगी कौन, एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप FATF का, जो कि जिसकी बैठक जो है जनवरी में होगी, ठीक है। पाकिस्तान वॉज ब्रॉट बैक ऑन टू द ग्रे लिस्ट इन जून 2018। पाकिस्तान को जो है फिर से लाया गया था, यानी कि लाया गया था उसको ग्रे लिस्ट पर, उसको शामिल किया गया था 2018 जून को, मतलब कि जून 2018 में, और उसे दिया गया था एक 27 पॉइंट का एक्शन प्लान, यानी कि कार्य योजना दी गई थी कि आप 27 पॉइंट एक्शन प्लान को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आप जो है आपको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो उनको जो है एक तो उन्हें जून 2018 में उसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया और उसे जो है 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया, ठीक है ना, का लिस्ट दिया गया उसे, जिसे पूरा करना था टू बी कंप्लीटेड बाय अक्टूबर 2019, ठीक है। उसे जो है मतलब कि एक तो ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया 2018 में जून में, और फिर उसे 27 पॉइंट एक्शन प्लान लिस्ट भी दिया गया जिसे कंप्लीट किया जाना था, टू बी कंप्लीटेड बाय अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019 में। सिंस देन, तब से जो है इट रिसीव्ड एट लीस्ट 4 रिप्रीव्स, ठीक है ना, तब से जो है पाकिस्तान को जो है कम से कम 4 राहत मिल चुकी है, रिप्रीव्स मतलब राहत, एंड वॉज जज्ड एट लास्ट काउंट, और उसे जज किया गया, उसके बारे में एक तरीके से निर्णय लिया गया एट लास्ट काउंट, मतलब कि अंतिम गणना में कहिए या अंतिम बार में, कि उसने जो है कंप्लीट किया है 21 ऑफ 27 पॉइंट्स, यानी कि 27 पॉइंट्स में से 21 को उसने कंप्लीट कर चुका है। ये टू हैव देखिए, ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है, और मतलब कि ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ठीक है, जिसमें जो है 6 जो आउटस्टैंडिंग है, बकाया ही रह गया, मतलब 6 अभी पूरा नहीं हुआ है, 27 में से 21 उसने पूरा कर चुका है पाकिस्तान ने। अब देखते हैं द प्लेनरी सेशंस जो है, यानी कि पूर्ण सत्र जो है वो चुन सकती है, ठीक है ना, 1 ऑफ 3 ऑप्शंस, ठीक है ना, 3 ऑप्शंस, 3 विकल्प हैं, उनमें से एक चुन सकती है प्लेनरी सेशंस। देयरफॉर, इसलिए इन कीपिंग पाकिस्तान, वो क्या क्या है ऑप्शन है, इन कीपिंग पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट, या तो पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में बनाए रखना है, वेर इट इज सब्जेक्ट टू सम फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन, जहां पर ये जो है कुछ मतलब कि वित्तीय प्रतिबंध के अधीन होंगे, मतलब कि पाकिस्तान अधीन होगा, यानी कि उसमें वित्तीय प्रतिबंध लगेगा। फिर या तो फिर इसे जो है डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, और इसे जो है डाउनग्रेड करके ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, वेर इट विल फेस स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस, जहां पर जो है ये कड़ा प्रतिबंध को सामना करना पड़ेगा इसे, या फिर
क्लोज द रिव्यू या फिर समीक्षा को बंद कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को लिस्ट से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। ये तीन ऑप्शंस है। पाकिस्तान विल नाउ होप दैट इट्स प्रोग्रेस इन द एक्शन प्लान एंड हैविंग की टेरर फिगर्स इन प्रिजन अर्न इट अ रिप्रीव। पाकिस्तान जो है अब उम्मीद करेगी कि इसका जो एक्शन प्लान को लेकर जो इसकी प्रगति है, ठीक है ना, यानी कि जो भी एक्शन प्लान में इसने 27 में से 21 पूरे कर चुके हैं और न जाने अभी कितने किए होंगे या नहीं किए होंगे। तो ये जो एक्शन प्लान को लेकर जो इसका प्रोग्रेस है, ठीक है, और इसने जो है की टेरर फिगर्स को, यानी कि आतंकी मतलब कि मुख्य आतंकी लोगों को जो है इसने जेल में बंद रखा है, ठीक है, ये इसे जो है राहत दिला सकती है, ठीक है ना। तो ये जो है ये उम्मीद कर सकेगा या करेगा, ठीक है ना। पाकिस्तान विल नाउ होप, यानी कि अब जो है इसकी उम्मीद होगी कि एक्शन प्लान को लेकर इनका जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, और जो की टेरर फिगर्स को इसने जो है प्रिजन में बंद कर रखा है, तो इसके वजह से जो है इसे एक राहत मिलेगी, ठीक है। द फियर फॉर इंडिया इज दैट इफ पाकिस्तान अर्न्स दैट रिप्रीव इट कैन रिवर्स ऑल इट्स एक्शन। अब क्या है डर जो है इंडिया के लिए, वो क्या है कि यदि पाकिस्तान इस रिप्रीव को, इस राहत को मतलब कि पाकिस्तान को यह राहत मिल जाती है तो इट कैन रिवर्स ऑल इट्स एक्शन। तो यह जो है ये राहत जो है, ठीक है ना, इट मतलब राहत, पाकिस्तान को मिलने वाली जो राहत है ये इंडिया के सारे कार्रवाई को पलट के रख देगी या पलट सकती है। India has watched the arrest of these men and other terrorists on India's most wanted list in the past, only to find that they are released on bail or let off our prosecutorial lapses once the worst case is averted। यानी कि इंडिया ने देखा है अरेस्ट को, इन 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 लोगों के अरेस्ट को, इन लोगों के गिरफ्तारी को देखा है, और क्या और अन्य टेररिस्ट के गिरफ्तारियों को देखा है, ऑन जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। कब देखा है? पास्ट में, अतीत में। ओनली टू फाइंड, केवल ये देखने के लिए कि इन्हें जो है या तो बेल पर रिलीज कर दिया जाता है, मतलब कि रिहा कर दिया जाता है, या फिर जो है इसे प्रोसिक्यूटोरियल लैप्सिस के वजह से, यानी कि अभियोजन की कमी के वजह से, या अदालती जो कार्रवाई है उसमें कमी की वजह से जो है इसे इन्हें जो है रिहा कर दी जाती है वंस द वर्ल्ड्स गेज इज अवर्टेड। एक मतलब कि जब दुनिया की जो नज़रें हैं वो हट जाती है इनसे, तो इन्हें जो है लेट ऑफ कर दिया जाता है, मतलब इसे एक तरीके से रिहा कर देते हैं या हट मतलब वहाँ से निकाल देते हैं इसे। Last month, Pakistan's court's decision to overturn the conviction of Al-Qaeda leader Ahmad Omar Sheikh Said, a terrorist India was forced to release during the 1999 IC-814 hijacking for the 2002 murder of American journalist Daniel Pearl, shows how Pakistan's investigating agencies and judicial system treat terrorism। अब कहा जा रहा है पिछले महीने एक पाकिस्तान की अदालत के निर्णय में जो है वो क्या था, टू ओवरटर्न द कन्विक्शन। एक जो है पाकिस्तान की अदालत का जो एक निर्णय था, वो निर्णय क्या था कि इसने जो है अलकायदा लीडर जिसका नाम है अहमद ओमर शेख सईद, जो ठीक है ना, अलकायदा लीडर जो है अहमद ओमर शेख सईद, उसकी सज़ा को इसने पलट दिया इस निर्णय में पाकिस्तान की कोर्ट ने, ठीक है, जो कि एक टेररिस्ट है, जो कि एक आतंकी है, जिसे इंडिया को मजबूर होना पड़ा था रिहा करने के लिए। कब? ड्यूरिंग द 1999 IC-814 हाईजैकिंग, यानी कि 1999 में जब IC-814 जो एयर विमान था इंडिया का, एयर इंडिया का, उसे जो है अपहरण कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था। उस दौरान जो है ये जो अहमद ओमर शेख सईद को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था भारत को।
इसे जो है इसे ये कन्विक्शन इसको इसको किस लिए किया गया था, इसकी सज़ा किस लिए थी, ये जो है सज़ा दी गई थी इसको 2002 के मर्डर, मतलब कि इसकी हत्या की गई 2002 में अमेरिकन जर्नलिस्ट की, जिसका नाम था डैनियल पर्ल, ठीक है ना। उसकी 2002 में हत्या करने के मामले में अहमद ओमर शेख सईद को, जो कि अलकायदा लीडर था, उसकी सज़ा दी गई थी। और अभी पिछले महीने पाकिस्तान के एक अदालत ने अपने डिसीजन में उसे पलट दिया। तो यह जो पलटने का बात है, ये जो डिसीजन है वो बताता है ये मेन वर्ब हो गया, वो बताता है कि कैसे पाकिस्तान के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो जांच दल कह सकते हैं, जो एजेंसीज़ हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़, और जो जुडिशल सिस्टम है, जो न्यायिक जो प्रणाली है, वो कैसे टेररिज्म के साथ पेश आती है, ये बताता है। हाफिज सईद has been convicted only of terror financing charges and faces concurrent sentencing of about 6 years at the most, as would Lakhvi, who faces similar charges despite a long record in transnational terror attacks. ये जो हाफिज सईद है ना, हैज़ बीन कन्विक्टेड, उनको सजा दी गई थी, कन्विक्टेड ऑफ होता है, ठीक है ना, उसे सजा दी गई थी केवल टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस के लिए, यानी कि आतंकवाद को वित्त पोषण करने के आरोप में उसे केवल सजा दी गई थी। एंड फेसेस, और जो है ये कनकरेंट मतलब समवर्ती, एक ही समय में होने वाला, तो मतलब कि वो जो है मतलब कि उसको फेस करना पड़ रहा है सजा ऑफ अबाउट 6 ईयर्स एट द मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की ही सज़ा उसे मतलब कि फेस करेगा वो। एज वुड लखवी, जैसा कि लखवी भी करेगा सज़ा, मतलब कि 6 साल का ही उसे भी सज़ा मिली है। हु फेसेस सिमिलर चार्जेस, जिसको कि मतलब कि इसी प्रकार के आरोप उसमें भी लगाए गए हैं। डिस्पाइट अ लॉन्ग रिकॉर्ड, जबकि उसमें जो है एक लॉन्ग रिकॉर्ड है ट्रांसनेशनल टेरर अटैक्स का, मतलब लखवी में जो है एक लॉन्ग रिकॉर्ड रहा है लखवी का, ट्रांसनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय कहिए, या एक तरीके से एक देश से दूसरे देश में, तो अंतर्राष्ट्रीय टेरर अटैक्स का जो है, यानी कि आतंकी हमले का, उसका एक लॉन्ग रिकॉर्ड रहा है। Others like Masood Azhar continue to evade any kind of prosecution despite UN sanctions. कहा जा रहा है कि मसूद अजहर जैसे अन्य लोग जो हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, इवेड टालते रहे हैं एनी काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशन, किसी भी प्रकार की अदालती कार्रवाई को वो टालते रहे हैं या उससे बचते रहे हैं। डिस्पाइट यूएन सैंक्शंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के बावजूद, फॉर इंडिया एंड इट्स बैटल टू हैव पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हेल्ड अकाउंटेबल ऑन दिस इशू। इंडिया के लिए, यानी कि भारत के लिए, और भारत की जो लड़ाई है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसे जवाबदेह ठहराने की जो लड़ाई है भारत की, ठीक है, ऑन दिस इशू, इस मामले पर, मतलब ये जो आतंक के मामले पर, तो उसके लिए जो भारत के लिए जो है FATF का जो ग्रे लिस्टिंग है, जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है, वो एक क्या है, एक नेसेसरी लीवर है। एक नेसेसरी लीवर है मतलब आवश्यक, एक ऐसा साधन है जो मतलब किसी को प्रभाव में ला सकती है, यानी कि प्रभाव उत्पन्न करने वाला एक साधन, ठीक है, एक नेसेसरी लीवर है भारत के लिए FATF का ग्रे लिस्टिंग, ताकि इस प्रोसेस को जारी रखा जा सके, टू कीप दैट प्रोसेस गोइंग। तो आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा दोस्तों, अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।